हेलो एवरीवन, नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है यहाँ से कि जू अपने घर में बैठी होती है और ये उसी लड़के से बात कर रही होती है। साथ ही हमें उस लड़के का फेस भी दिखाया जाता है जो रेगुलर बेसिस पर इससे बात करता है और इससे मेकअप के टिप्स लेता है। और ये कोई और नहीं बल्कि वॉन ही होता है। क्लास में जिस तरह ये कह रहा था कि ये तो वेबसाइट के बारे में कुछ भी नहीं जानता और ना ही इसे किसी से टिप्स लेने की ज़रूरत है, हालांकि ये वेबसाइट के बारे में बहुत अच्छे से जानता है और ये जू से बहुत ज़्यादा टिप्स भी लेता है। अब नेक्स्ट डे स्कूल का सीन दिखाया जाता है कि जू अकेली क्लास में बैठी होती है और कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स पर अपने क्लासमेट्स के नेम लिख रही होती है। अचानक से यहाँ पर जोंग आ जाता है और कहता है कि तुम इतनी जल्दी स्कूल क्यों आ गई हो। फिर इसके करीब आकर देखता है और कहता है कि क्या तुमने वाकई सबकी स्किन टाइप्स को ऑब्जर्व करके उनके लिए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स चूज किए हैं। ये उसे देखकर मुस्कुराने लग जाती है और कहती है कि मैं तो माइंड भी रीड कर सकती हूँ। इसकी बात सुनकर जोंग हंसने लग जाता है। ये उसे कहती है कि चलो मेरे साथ करो, शुगर शुगर लू बोलोगे तो इस तरह से हम दूसरों का माइंड पढ़ सकेंगे। ये सुनकर शायद वो भी सीरियस हो जाता है और जिस तरह से जू से बोलती है वो वैसा ही करता है। फिर ये दोनों मिलकर हंसने लग जाते हैं। ये दोनों यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं कि इतने में यहाँ पे नैन आ जाता है। वो इन दोनों को बड़ी हैरत से देखने लग जाता है और फिर कहता है कि तुम दोनों अकेले में क्या कर रहे हो। जोंग तो फौरन से अपनी सीट पर बैठ जाता है और वही जू भी अपना काम करने लगती है। तो ये कहता है कि कोई बात नहीं, तुम दोनों आपस में बात कर सकते हो। वहीं पीछे से वॉन भी इन दोनों को देख रहा होता है और उसे भी इनको साथ देकर अच्छा नहीं लगता। वहीं कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि यहाँ पर मैम चलती हुई आ रही होती हैं और उनके साथ एक लेडी भी होती हैं जिनके एटीट्यूड से ही लग रहा होता है कि वो कोई बहुत बड़ी चीज है। साथ ही क्लास का दिखाया जाता है कि जू रीना के पास जाती है और उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट चूज किया है, तुम इसे स्किन पर लगा लेना और ये फ्री है और इससे तुम्हें फायदा भी होगा। वो कहती है कि तुम मुझे परेशान करना बंद कर दो, तुम्हारी इन हरकतों से मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा स्कूल में एडमिशन कैसे हो गया, लेकिन यहाँ पर जो तुम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट सेल कर रही हो ये बिल्कुल भी ठीक चीज़ नहीं है। इन दोनों की बातें वॉन भी सुन रहा होता है और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इतने में मैम यहाँ पर आ जाती हैं तो जू फौरन से जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। मैम को आता देख नैन कहता है कि आज तो इनका पीरियड नहीं था, फिर ये यहाँ पर क्यों आ गई। वो कहती है कि मैं आप सबसे एक इम्पोर्टेंट बात करना चाहती हूँ। आप लोगों को पता है ना कि हर साल जॉनसन्स कंपनी की चेयरमैन आती हैं, तो इस साल भी वो यहाँ पर आई हैं और आप में से किसी को उनका मेकअप करने का मौका मिलेगा। ये सुनते ही सब शक्लें बनाने लग जाते हैं और कहते हैं कि हम में से तो कोई भी नहीं चाहता कि वो हम लोगों से मेकअप करवाएं। जू इससे पूछती है कि तुम लोग इनकी इतनी बुराई क्यों कर रहे हो, क्या वो दिखने में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। नैन कहता है कि अभी जो तुमने उनके बारे में अल्फाज बोले हैं वो वापस ले लो। वो इतनी ज्यादा परफेक्शनिस्ट है कि उनको किसी का भी हाथ का काम पसंद नहीं आता। मैम कहती है कि अगर आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो आप लोगों को मौका मिलेगा अपना टैलेंट बाहर दिखाने का। चलें अब आप लोग जल्दी जल्दी से रिकमेंड करें कि कौन आप में से पार्टिसिपेट करना चाहता है। मैम सबकी तरफ देख रही होती हैं लेकिन कोई भी अपना हाथ खड़ा नहीं करता। वहीं सब लोग एक दूसरे को देख रहे होते हैं और इशारे कर रहे होते हैं कि तुम लोग बोल दो। फिर अचानक से रीना अपना हाथ उठाती है और इसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। वो कहती है कि मैं जू को रिकमेंड करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे से कर पाएगी। ये सुनकर बोंगजू बहुत ज्यादा हैरान होती है और वहीं इसके पीछे वॉन भी बैठा होता है और वो देखने लग जाता है कि रीना ये सब कुछ क्या कह रही है। मैम भी देखने लग जाती है कि रीना ने इसे रिकमेंड क्यों किया है और रीना तो ऐसी बन जाती है कि जैसे कुछ उसने उल्टा सीधा कहा ही नहीं। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि रीना अपनी फ्रेंड के साथ बाहर बैठी होती है और वो इससे पूछती है कि तुमने बोंगजू को रिकमेंड क्यों किया। इस पर ये कहती है कि मैंने तो ऐसे ही कर दिया, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये सब कुछ वो अच्छे से कर पाएगी। इसकी दोस्ती से लगातार देख रही होती है तो अब इसे मजबूरन बताना पड़ता है। ये कहती है कि जू मुझे बहुत ज्यादा एनॉइंग लगती है, वो हमेशा मुझे परेशान करती रहती है। साथ ही क्लास का सीन दिखाया जाता है कि यहाँ पर जू बैठी होती है और वो काफी ज्यादा परेशान नजर आती है। नैन कहता है कि अब जो तुम्हारे साथ होने वाला है तुम उसे चाहकर भी हैंडल नहीं कर पाओगी। इतने में पीछे से जोंग आ जाता है और इससे पूछता है कि क्या कल तुम चेयरवुमन से मिलोगी। तो ये कहती है हाँ, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक दिन है, मैं एक दिन के अंदर कैसे प्रिपरेशन करूंगी। तो नैन कहता है कि अगर तुम्हें पूरा साल भी मिल जाता तब भी तुम प्रिपेयर नहीं कर पाती और तब भी तुम हार जाती। ये सुनकर ये और भी ज्यादा डिमोटिवेट हो जाती है, फिर अपना सर पकड़कर बैठ जाती है और कहती है कि अब मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट सीन डायरेक्टर की रूम का दिखाया जाता है कि यहाँ पर टीचर्स बैठे होते हैं और आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं। एक टीचर कहते हैं कि आपने बोंगजू को सिलेक्ट क्यों किया, बल्कि आपको तो किसी टॉप स्टूडेंट को सिलेक्ट करना चाहिए था। ये दोनों आपस में बहस कर रहे होते हैं तो इस पर डायरेक्टर कहती है कि आप लोगों को क्या हो गया है, अब तो डिसाइड हो गया ना कि बोंगजू ही पार्ट ले रही है, फिर इसमें इतने घबराने वाली बात क्यों है, हमें तो उस पर यकीन करना चाहिए। अब स्कूल का ऑफ हो जाता है तो बोंगजू क्लास से जाने लगती है।
वॉन हल्के से कहता है कि अपनी पार्ट टाइम जॉब पर आ जाना। ये कहती है कि मैं वहाँ पर अब कभी भी नहीं आऊंगी, तुम तो बहुत झूठे हो, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे 5000 वॉन्स दोगे, जबकि तुमने मुझे सिर्फ और सिर्फ 2000 वॉन्स ही दिए थे। ये उधर उधर देखने लग जाता है कि कोई हमारी बात तो नहीं सुन रहा। फिर हल्के से कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ था, अगर तुम प्रॉपर काम करोगी तो तुम्हें प्रॉपर पैसे ही मिलेंगे, और अगर आज तुम जॉब के लिए आओगी मैं तुम्हें पूरे 7000 वॉन्स दूंगा। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि क्या तुम पक्का वादा कर रहे हो। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जू यहाँ पर बैठी होती है और वॉन उसका मेकअप कर रहा होता है। जू इससे फिर से कंफर्म करती है कि क्या वाकई आज तुम मुझे 5000 आज के और बाकी 2000 कल के दोगे। वॉन कहता है कि तुम मुझसे ये क्वेश्चन बहुत दफा कर चुकी हो, अब मैं तुम्हें कितनी मर्तबा आंसर दूं, अब चुप हो जाओ और मुझे मेकअप करने दो। ये इसके फेस पर मेकअप करने लग जाता है और जैसे ही इनके बॉडीगार्ड यहाँ से जाते हैं ये कहता है चलो अब तुम्हारा मेकअप हो गया। ये कहते हुए वो फौरन से जाता है और वापस से पेंटिंग स्टार्ट कर देता है। जू इससे पूछती है कि क्या तुम मुझे आज कोई एक्स्ट्रा काम नहीं दोगे, जैसे कि कल तुमने मुझे पेंसिल शॉप करने का काम दिया था। तो इसके हाथ में मेकअप प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट रख देता है और कहता है कि इसे शॉप कर लो। ये इसे शॉप कर कर घुमा घुमा कर देख रही होती है लेकिन वो नहीं घूम रहा होता। फिर ये खोलकर देखती है तो वो कुछ और नहीं बल्कि आईब्रो पेंसिल होती है। ये यहाँ पर बैठकर बोर हो रही होती है तो वॉन इसे आकर एक बुक देता है और कहता है कि इसे देख लो, अगर समझ ना आए तो इसे फेंक देना, वैसे भी ये घर में ऐसे ही पड़ी हुई थी। ये बुक खोलकर देखती है तो इसमें चेयरवुमन की सारी इन्फॉर्मेशन होती है और इसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब कुछ देर बाद क्या दिखाया जाता है कि वॉन की पेंटिंग कंप्लीट हो जाती है तो वो पीछे मुड़कर देखता है और कल की तरह जू आज भी वहीं पर बैठे बैठे सो जाती है। ये देखकर कहता है कि ये किस तरह की लड़की है कि किसी के भी घर पर आकर आसानी से सो जाती है, लेकिन आज ये उसके पास जाकर बैठ जाता है और उसे उठाता नहीं है बल्कि उसे यहीं पर बैठकर देखने लग जाता है। सोते हुए जू को एकदम से सांस नहीं आ रही होती तो वो अजीब अजीब सी शक्लें बना रही होती है और ये देखकर ये बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर फौरन से खड़े होता है और इसे उठाने लगता है। फिर झूठ कर बैठती है और पूछती है कि क्या टाइम हो रहा है। तो ये कहता है कि ये दुनिया इतनी ज्यादा बुरी है, तुम इस तरह से कैसे कर सकती हो, तुम एक लड़की हो, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, ना कि हर जगह इस तरह से बेफिक्र होके सो जाओ। ये कहती है कि दुनिया की सबसे बुरी चीज गरीबी है और ये कहते हुए यहाँ से जाने लगती है, लेकिन फिर अचानक से रुक जाती है और कहती है कि आज मैं अपने पैसे लिए बगैर नहीं जाऊंगी। वॉन इसके हाथ में वही बुक रख देता है और कहता है कि यही तुम्हारे पैसे हैं। ये ढूंढने लग जाती है कि इस बुक में तो कोई भी पैसे नहीं है। तो वॉन इसे बताता है कि मैंने अपनी फैमिली में से चुराई है और इसकी कीमत तुम्हारे 7000 वॉन से भी ज्यादा है। साथ ही नैन का दिखाया जाता है कि वो रेस्टोरेंट जाता है और जू की बहन को यहाँ पे ढूंढने लगता है। फिर ये वेटर से पूछता है कि यहाँ पर एक लड़की काम करती थी, वो कहाँ पर चली गई। तो वेटर इसे बताता है कि क्या आप मीजा की बात कर रहे हैं, आज तो उसने जॉब छोड़ दी है। नैन को मीजा का नाम पता चल जाता है, इसके लिए वो खुश होता है लेकिन साथ ही सैड भी हो जाता है क्योंकि वो इसे कभी भी नहीं देख पाएगा। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जो कन्वीनियंस स्टोर आती है और यहाँ पर आकर बोटल्स एक्सचेंज करने लगती है। इतने में पीछे से जोंग भी आ जाता है और इन दोनों को मुलाकात होती है। वो इससे पूछता है कि तुम्हारी प्रेप कैसी चल रही है। तो जो इस पर कहती है कि मुझे तो कुछ भी नहीं पता, अभी मैं स्कूल जाऊंगी और देखूंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। जोंग इसे कहता है कि अभी तो बहुत ज्यादा देर हो गई है, तुम स्कूल जाकर क्या करोगी। ये सुनकर ये बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि अब मेरा क्या होगा। इस पर जोंग कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। ये जैसे ये बात सुनती है ये बहुत हैरत के साथ जोंग की तरफ देखने लग जाती है। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये दोनों साथ मिलकर स्टडी कर रहे होते हैं और जून इनको चेयरवुमन के बारे में हर चीज बताता है। फिर कहता है लेकिन हमें एक चीज नहीं पता, उनका स्केड्यूल। जू सोचने लग जाती है तो उसे याद आता है कि आज वॉन ने जो इसे बुक दी थी उसमें चेयरवुमन का स्केड्यूल लिखा हुआ था। ये फौरन से बुक अपने बैग से निकालती है तो इस बुक को देखकर जोंग भी बहुत ज्यादा हैरान होता है और पूछता है कि तुम्हें ये कहाँ से मिली। ये मुस्कुराते हुए कह देती है कि बस कहीं से मिली है। फिर ये दोनों बैठ जाते हैं और इस बारे में डिस्कस करने लगते हैं। साथ ही इसकी बहन का दिखाया जाता है कि वो टीवी पर ड्रामास देख रही होती है। फिर अपनी मॉम से कहती है कि सामने जो पानी की बोतल रखी है इसे मुझे दे दें। वो कहती है कि ये पीने का पानी नहीं है बल्कि लगाने का पानी है, इसमें बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जो आपको नॉर्मल वाटर में नहीं मिलते और आप इसे चेहरे पे लगा सकते हो। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और थोड़ा थोड़ा करके वो पानी अपने चेहरे पर लगाने लगती है। अब काफी रात हो जाती है और जू लगातार अपने फेस पर मेकअप की प्रैक्टिस कर रही होती है। जोंग कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि चेयरवुमन की आईब्रो कैसी है, तो तुम इस तरह से अपने फेस पर ड्रॉ करना। ये इसकी हेल्प करने लग जाता है और इसके फेस पर आईब्रोज ड्रॉ करने लगता है, लेकिन अचानक से इसके हाथ कपकपाने लग जाते हैं। तो ये अपने हाथों को छुपा लेता है और कहता है कि चलो अब तुम खुद से प्रैक्टिस करो। गाइस, आप लोगों को क्या लगता है कि जोंग के हाथ अभी क्यों कपकपा रहे थे? क्या वो बहुत ज्यादा नर्वस हो रहा था या फिर उसे कोई बीमारी है? प्रैक्टिस खत्म होने के बाद जो अपना सामान पैक करने लग जाती है
तो जोंग इसका बैग देखता है, फिर वो कहता है कि तुम मेरा मेकअप बैग ले जाओ क्योंकि तुम्हारे वाले मेकअप बैग में बहुत सारे कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स हैं। और ये देखकर वो समझेंगे शायद तुम उन्हें अपना सामान बेच रही हो। पहले तो ये मना करने लग जाती है, फिर कहती है कि चलो ठीक है, मैं तुमसे एक दिन के लिए उधार ले लूंगी। अभी अपने घर आ जाती है और काफी ज्यादा डिप्रेस नजर आती है। इसकी मम्मी से बुलाती है और कहती है कि चलो ये पानी मैं तुम्हारे चेहरे पर लगा देती हूँ। मॉम मिनरल वाटर से इसके फेस का मसाज करती है और इसके बाद इसका फेस बहुत ज्यादा ग्लोई हो जाता है और साथ ही ऐसा करने से इसका स्ट्रेस भी रिलीव होता है। अब नेक्स्ट डे स्कूल का दिखाया जाता है कि जू यहाँ पर लगातार कुछ ढूंढ रही होती है। वोंग भी इसे देख रहा होता है लेकिन वो इसे कुछ भी पूछ नहीं पाता। इतने में जोंग आ जाता है और पूछता है कि क्या हुआ है, तो ये उसे बताती है कि वो खो गया है। वो पूछता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, तो ये कहती है कि मैंने मेकअप बॉक्स यहीं पर रखा था लेकिन अब वो मुझे नहीं मिल रहा। इतने में यहाँ पर टीचर आ जाती है और वो कहती है कि बोंग जो तुम्हारी बारी आ गई है, अब फौरन से चल लो। ये सुनकर ये और भी ज्यादा परेशान हो जाती है कि मेरे पास तो मेकअप बॉक्स भी नहीं है, तो फिर मैं कैसे जाऊँ। सो गाइस अभी तक के लिए इतना ही। आई होप आप सबको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अब मैं मिलूंगी आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।